केशव विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 8 में हम तृतीय पाठ डिजी भारतम का अध्ययन करेंगे। तो इसका परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के मूल भाव को लेकर लिखा गया निबंधात्मक एक पाठ है। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना बदल दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भावों को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। चाहे आज व्यक्ति कहीं भी बैठा हुआ हो, लेकिन वह इंटरनेट के माध्यम से पास में दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तो डिजी भारतम का मतलब डिजिटल इंडिया के भाव को यहाँ पर लेकर लिखा गया कि निबंध है। पाठ शुरू करने से पहले इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। तो शब्दार्थों में है जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्पद्यते उत्पन्न होता है, परिवर्तनी काले परिवर्तन के समय में, अनंतरम बाद में, कर्गदस्य कागज़ का, प्रविधि तकनीक विधि, चल दूरभाष यंत्र मोबाइल फ़ोन, रेलयान यात्रा पत्रम रेल टिकट, वायुयान यात्रा पत्रम हवाई जहाज का टिकट सौकर्येण आसानी से सुगमता से संदृश्य दिखलाकर चिकित्सालय अस्पताल वस्त्रपुट के जेब में द्रुतगत्या तीव्र गति से शुल्कम यानी फीस। तो इसके शब्दार्थ है। पाठ को शुरू करते हैं अपन। अद्य संपूर्ण विश्वे डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अस्य पदस्य क भाव इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम् आसीत्। विद्या च श्रुति परंपरया गृह्यते स्म। अनन्तरं तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखनकार्यम् आरब्धम्। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्याः च आविष्कारेण सर्वेषामेव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनं प्रारब्धम्। टङ्कनयन्त्रस्य आविष्कारेण तु लिखितः सामग्री टङ्किता सति बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत्। वैज्ञानिक प्रगतियात्रा पुनरपि अग्रे गता। अद्य सर्वाणि कार्याणि सङ्गणकनामकेन यन्त्रेण साधितानि भवन्ति। समाचारपत्राणि पुस्तकानि च कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते लिख्यन्ते च। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम् उपयोगेन वृक्षाः कर्त्यन्ते स्म। परं सङ्गणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेण वृक्षाणां कर्तनं न्यूनता भविष्यति। अनेन पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति। अब इसका पाठ का अर्थ देखते हैं। अद्य यानी आज, अद्य अव्यय है, इसका अर्थ है आज। संपूर्ण विश्व यानी पूरे संसार में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। डिजिटल इंडिया इसकी चर्चा श्रूयते यानी सुनी जाती है। आज पूरे संसार में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। अस्य पदस्य क भाव, अस्य यानी इस पदस्य यानी पद का, क यानी क्या, भाव यानी भाव, इति अस्य पदस्य इस पद का, क यानी क्या, भाव यानी भाव, इति इस प्रकार की मनसी जिज्ञासा उत्पद्यते। मनसी यानी मन में, मनसी में सप्तमी का एक वचन है। जिज्ञासा उत्पद्यते, जिज्ञासा उत्पन्न होती है, जानने की इच्छा उत्पन्न होती है कि इसका अर्थ क्या है। उत्पद्यते यानी उत्पन्न होती है। काल परिवर्तनेन सह मानवस्य आवश्यकता अपि परिवर्तते। समय परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है, बदल जाती है। प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदानं मौखिकम्
आसीत्। प्राचीन काले यानी प्राचीन समय में ज्ञानस्य ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक रूप में था। विद्या च श्रुति परंपराया गृह्यते स्म, और विद्या को भी सुनकर के ग्रहण किया जाता था। प्राचीन समय में मौखिक रूप था ज्ञान प्रदान करने का। गुरु शिष्य को सुनकर के गुरु से शिष्य सुनकर के शिक्षा ग्रहण करते थे, और वह सब मौखिक था। गृह्यते स्म, यहाँ पर गृह्यते जो धातु है वर्तमान काल की है, परंतु स्म शब्द आगे लगा दिया गया है, इस कारण से इसका भूतकाल में लेंगे। अनंतरम, इसके पश्चात यानी प्राचीन काल की व्यवस्था के पश्चात तालपत्रोपरि भोजपत्रोपरि च लेखन कार्यम आरब्धम। इसके बाद में तालपत्रोपरि, तालपत्रस्य धन ऊपरी, इसमें तालपत्रोपरि में गुण संधि का प्रयोग किया गया है। तालपत्र धन ऊपरी, इसका संधि विच्छेद होगा। भोजपत्रोपरि च, भोजपत्र धन ऊपरी, ये इसका संधि विच्छेद है। गुण संधि इसमें है, और इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास का प्रयोग है। तालपत्रस्य धन ऊपरी, इसका समास विग्रह होगा। लेखन कार्य आरब्धम, लेखन कार्य आरंभ हुआ। पहले तो केवल सुनकर के ही समझते थे, उसके बाद में तालपत्रों के ऊपर तथा भोजपत्र के ऊपर लेखन करने का कार्य आरब्धम यानी आरब्ध हुआ। आरब्धम में त प्रत्यय का प्रयोग है। परिवर्तनी काले कर्गदस्य लेखन्या च आविष्कारेण सर्वेषाम् एव मनोगतानां भावानां कर्गदोपरि लेखनम प्रारब्धम। परिवर्तन काले, समय बीतने पर, परिवर्तन होते हुए समय के परिवर्तन के साथ ही कर्गदस्य यानी कागज़ के, लेखन्याच और लेखनी के, कलम से आविष्कारण, कलम के आविष्कार से, सर्वेषाम सभी के ही मनोगतानां मन के स्थित भावानां भावों को कर्गदो ऊपर यानी कागज़ के ऊपर लेखनम लिखना प्रारब्धम ने प्रारंभ हुआ। समय बीतने के पश्चात इन तालपत्रों के बाद में और भोजपत्र के बाद में जब कागज़ और लेखनी का जब आविष्कार हुआ, उसके बारे में उनका निर्माण हुआ, तो सभी के जो मन के भाव हैं उनको कागज़ के ऊपर लिखना प्रारंभ हुआ। टंकन यंत्र से आविष्कारेण तु, टंकन यंत्र के आविष्कार से, तो यानी तो अव्यय है। लिखिता सामग्री टंकिता सती, लिखी हुई सामग्री को मुद्रित किया गया। मुद्रित किया जाने पर बहुकालाय सती यानी पर बहुकालाय बहुत लंबे समय तक सुरक्षितात अतिष्ठत, बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी गई। टंकिता, टंकन यंत्र से जो लिखी गई जो सामग्री बहुत लंबे समय तक सुरक्षित रखी गई। वैज्ञानिक प्रविधि प्रगति यात्रा पुनरपि अग्रे गता, वैज्ञानिकों की जो प्रगति की जो यात्रा है, वैज्ञानिक प्रविधि में जो प्रगति की यात्रा है और आगे तक पहुंची। पुनरअपि, फिर भी, अग्रे, पुनरअपि में पुनः धनअपि विसर्ग संधि का यहाँ पर प्रयोग है। अग्रे गता, आगे पहुंची और आगे चली। गता में गम धातुक्ता प्रत्यय का प्रयोग है। अद्य सर्वाणि कार्याणि संगणक नामकेन यंत्रेण साधितानि भवन्ति। अद्य यानी आज, अव्यय है। सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक नामक यंत्रेण, संगणक नामक यंत्र के द्वारा, यंत्रेण में तृतीया भक्ति का एक वचन है और नामकेन में भी तृतीया भक्ति का वचन है, यानी संगणक नामक जो यंत्र है अर्थात कंप्यूटर है, उसके द्वारा साधितानि भवन्ति सिद्ध होते हैं। समाचार पत्राणि, उनमें समाचार पत्र हैं। पुस्तकानि च, और पुस्तकें कंप्यूटर माध्यमेन पठ्यन्ते, कंप्यूटर के माध्यम से पठ्यन्ते पढ़ी जाती हैं। लिख्यन्ते च, और लिखी जाती हैं। समाचार पत्र और पुस्तकें कंप्यूटर के माध्यम से पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं। कर्गदोद्योगे वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते स्म। कर्गदोद्योगे, कर्गद धन उद्योगे गुण संधि का प्रयोग है। कागज़ों के उद्योग में जब कागज़ बनाए जाते हैं
तो वृक्षाणाम उपयोगेन वृक्षा कर्तन्ते, वृक्षों का उपयोग होने के कारण से उनको कर्तन्ते यानी काटा जाता है, काटा जाता था। यहाँ पर भी स्म शब्द वर्तमान काल क्रिया के पीछे लगा हुआ है। परंतु संगणकस्य अधिकाधिक प्रयोगेन, परंतु कंप्यूटर के अधिकाधिक प्रयोग से वृक्षाणाम कर्तनम न्यूनता भविष्यति, लेकिन आज कंप्यूटर का अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा है लिखने में, तो उससे वृक्षों को काटने में कमी होगी। भविष्यति में भू धातु है और लिट लकार है, प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया पर यहाँ पर है, तो भविष्यति यानी होगी इति। इस प्रकार से विश्वास, इस प्रकार का मेरा विश्वास है कि जब कागज़ का उपयोग नहीं होगा तो वृक्षों को काटा नहीं जाएगा, और इससे क्या होगा, अनेन इससे पर्यावरण सुरक्षाया दिशि महान उपकारो भविष्यति, और इससे पर्यावरण सुरक्षा की दिशा में, दिशि यानी दिशा में महान उपकारो भविष्यति, महान उपकार होगा, अर्थात सभी का भला होगा। भविष्यति यानी होगा, उपकार यानी परोपकार, दूसरों का भला, क्योंकि जब कागज़ों की आवश्यकता नहीं होगी तो पेड़ नहीं काटे जाएंगे, और पेड़ नहीं काटे जाएंगे उससे पर्यावरण सुरक्षित होगा और उससे सभी लोगों का भला होगा। तो आज अपन ने इसको जाना, इसके बाद में बाकी काम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।